बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम आपको रवायती नाश्ता बनाने की रेसिपी देते हैं जिसमें लस्सी, मक्खन और साथ में शक्कर होगी। तो आइए उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। मक्खन से ही हम पराठा तैयार करेंगे और साथ में मक्खन और शक्कर और लस्सी तो वैसे ही होगी। तो पेड़ा बना के हम आपको पराठे का दिखाते हैं कैसे बनाएंगे हम। इसके अंदर हम लगा लेंगे ये मक्खन। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ये खुश्क आटा। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे लपेट लेंगे। फिर हम मज़ीद जो है ना हाथ पे ऐसे करेंगे इसको। उसके बाद हम ऐसे पकड़ के इसको इस तरीके से इसको बल देते आएंगे। इस तरीके से ये हमारा बाल वाला पराठा तैयार हो जाएगा। ये इसको अब हम रेस्ट के लिए रख देते हैं। दूसरा पेड़ा तैयार कर लेते हैं हम। इसी तरीके से हम दूसरे पेड़े के अंदर भी ऐसे हम रख देंगे मक्खन को। और इसके अंदर भी हम खुश्क आटा डाल देंगे थोड़ा सा। उसी तरीके से हम थोड़ा सा हाथ पे इसको मदद से इसको लपेट लेंगे और फिर इसको हाथ पे ऐसे उठा के फिर इसको हम ऐसे बल चढ़ाते आएंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये पेड़ा रेडी है। और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे। उसके बाद हम बना के आपको दिखाते हैं। ये हमारे पराठे के पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे इसको। तो दूसरी साइड पे हमारा तवा गर्म हो चुका है। इस तरीके से हम हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। ये अब हम तवे पे डालने लगे हैं इसको। फ्लेम हमने चूल्हे की बिल्कुल मीडियम रखी हुई है क्योंकि पराठे के अंदर मक्खन है। अगर हम तेज़ रखेंगे तो वो जल सकता है पराठा हमारा। तो इस तरीके से हमने हल्की आंच पे इसको पका लेना है। और इसके ऊपर भी हम मक्खन के साथ ही इसको तैयार करेंगे। ये दूसरी साइड अब हम पलट लेंगे इसकी। अगर आप चाहें तो दूसरी साइड पे भी मक्खन लगा सकते हैं। हम एक ही साइड पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मक्खन को। इसी तरीके से हम दूसरा पराठा रेडी कर लेंगे और सर्व करके आपको फिर दिखाते हैं। दूसरी साइड भी हमारी सीख चुकी है। अब हम इसको उतारने लगे हैं। हमारी आज की ये रवायती खाने की जो है डिश तैयार हो चुकी है। पराठा, लस्सी, शक्कर, साथ में मक्खन। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो रेसिपी पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट का इज़हार ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिए। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।